सन 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हीरो वसीम अकरम कौमी स्क्वाड में जगह बनाने से पहले जिमखाना की सीढ़ियों पर बैठे गेंद को तकते रहते थे। वो सारा दिन एक्स्ट्रा के तौर पर खिलाड़ियों को गेंदें उठाकर दिया करते थे। फिर उसके बाद वसीम अकरम को एक चांस मिला और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साबित कर दिया कि वो दुनिया क्रिकेट में स्विंग के सुल्तान हैं। दुनिया के किसी कोने का कोई नौजवान अगर आज फास्ट बॉलर बनने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाता है तो वो लेजेंड वसीम अकरम की उंगली थाम लेता है और उनको अपना उस्ताद और गुरु मान लेता है। वसीम अकरम को इन स्विंग, आउट स्विंग, लेग कटर, इन डिपर और रिवर्स स्विंग का गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान की 2Ws यानी वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी को फास्ट बॉलर्स की नंबर 1 जोड़ी माना जाता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ 7 साल तक जिमखाना के खिलाड़ियों को पानी पिलाते रहे और एक्स्ट्रा के तौर पर गेंदें उठाकर देते रहे। फिर उसके बाद टीम में उन्हें एक चांस मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2006 कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले दुनिया के वाहिद बैट्समैन बन गए। स्टार बैट्समैन ब्रायन चार्ल्स लारा 6 साल तक वेस्ट इंडीज की ए टीम के साथ सिलेक्शन के बावजूद ख्वार होते रहे। एक चांस मिला और लारा ने क्रिकेट की तारीख बदल कर रख दी। इंग्लैंड के खिलाफ सेंट जॉन्स के मैदान में एक इनिंग्स में 400 रन्स की इनफिरादी इनिंग्स खेलकर दुनिया क्रिकेट में हमेशा के लिए अमर हो गए। लारा के बगैर क्रिकेट की तारीख हमेशा नामुकम्मल रहेगी। इंडियन सेलेक्टर्स ने सचिन तेंदुलकर को छोटे कद की वजह से 2 बार नजरअंदाज किया था और ये जवाब पेश किया था कि पस्ता कद का ये लड़का सरफराज नवाज, इमरान खान, डेनिस लिली, जोएल गार्नर, इयन बिशप, कर्टले एम्ब्रोज, थॉमसन जैसे बॉलर्स का मुकाबला कैसे करेगा। फिर यूं हुआ कि छोटे कद के सचिन रमेश तेंदुलकर को एक चांस मिला और तेंदुलकर ने हिंदुस्तान की क्रिकेट का धारा बदल के रख दिया। आज हिंदुस्तान की आवाम तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानती है। इस लिटिल मैन को दुनिया क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। सनत जयसूर्या निजी फर्म में जॉब करते थे और पार्ट टाइम क्रिकेट भी खेलते थे। 8 साल तक बतौर ऑफ स्पिनर क्रिकेट खेली। फर्म की तरफ से कौमी लीग में एक बार मौका मिला तो फिर पीछे पलटकर नहीं देखा। कौमी टीम में सिलेक्शन के 4 साल बाद ऊपर के नंबरों पे बैटिंग करने का मौका मिला, लेकिन जब ऊपर के नंबरों पे खेलने का मौका मिला तो अपने ऊंचे और लंबे छक्कों से शायकीन क्रिकेट को वर्ताए हैरत में डाल दिया। जयसूर्या ने साबित कर दिया कि वो ऑफ स्पिन बॉलर के साथ तेज खेलने वाला दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज भी है। ये जयसूर्या ही थे जिन्होंने वनडे मैच में पहले 15 ओवर्स की क्रिकेट में नई रिवायत डाली और बर्क रफ्तार बैटिंग को फरोग दिया। शुएब अख्तर दुनिया क्रिकेट के वो खास खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडिकल के बुनियादी कवानीन अपने चपटे तलवों तले रोंद डाले और दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर बनने का एजाज हासिल किया। शुएब अख्तर पैदाइशी तौर पर चपटे तलवों के मालिक हैं। उनके तलवों में खम नहीं है। मेडिकल की इस्तिलाहात के मुताबिक जिसके पैरों में खम न हो वो दौड़ नहीं सकता। लेकिन शुएब अख्तर इस माजूरी को खातिर में लाए बिना 13 साल तक पिंडी के मुख्तलिफ क्लबों की खाक छानते रहे। किराया बचाने के लिए रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राउंड जाते रहे। शुएब अख्तर को 27 बरस की उम्र में पहला चांस मिला। फिर शुएब अख्तर ने दुनिया भर के बैट्समैनों की नींदें हराम करके रख दी। शुएब अख्तर का शुमार दुनिया क्रिकेट के सबसे खतरनाक बॉलर्स में किया जाता रहा है। शुएब के बगैर क्रिकेट खासतौर पर फास्ट बॉलिंग की तारीख हमेशा नामुकम्मल रहेगी। जमीन पे जिंदा 7 अरब इंसानों में रब्बे कायनात ने हर बशर के DNA में कोई ना कोई खूबी जरूर रखी है। अपनी माजूरी, कजरवी, मामूली अपाहजी को नजरअंदाज करिए और अपने अंदर झांकिए। मुस्बत सोच के साथ अपनी सलाहियतों को खोजिए। आप जिस मैदान, जिस शोबे से भी वाबस्ता हैं उससे मुखलिस हो जाइए। इज्जत और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। दर्ज बाला अजीम खिलाड़ी भी नकाइस, कमियों और खामियों का शिकार थे, मगर उन्होंने मेहनत की और खेल की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गए। अपने शोबे में अजमत के झंडे गाड़ने वालों की मेहनत और जहानत से जरूर सीखिए, जरूर समझिए, लेकिन नक्काल मत बनिए, कॉपी पेस्टर मत बनिए। आप शुएब अख्तर, वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा न सही, लेकिन अपनी मिसल आप एक कामयाब और मुआशरे के लिए फायदेमंद इंसान जरूर बन सकते हैं। जिंदगी तहरीक का नाम है। आप मुतहर्रिक हैं तो आप जिंदा हैं। जहां आप जामद हो जाएंगे जिंदगी का मकसद फौत हो जाएगा। जिंदा रहें, आगे बढ़ें। कोई आपको मौका पैदा करके नहीं देगा। अपना मौका खुद पैदा करें। फिर मेहनत और लगन से शुरू हो जाएं और फैसला अल्लाह पे छोड़ दें।